श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी कहते हैं, जब शरीर में कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब आप डॉक्टरों से इलाज कराकर थक गए हों, अस्पतालों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हों, सालों से दवाइयाँ खा खा कर थक गए हों, आपको लग रहा हो शरीर में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर भी आपके रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप होली के दिन इन 2 उपायों में से किसी एक उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप होली के पवित्र दिन में यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से वह रोग कुछ ही दिनों में, वो गंभीर रोग आपके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगा, आपके शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं उपायों को, पर उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली की राख का बहुत ही अधिक महत्व है। गंभीर बीमारी में होली में किया गया यह उपाय न सिर्फ महादेव बल्कि भगवान विष्णु की भी अनंत कृपा आपको प्राप्त करवाता है, क्योंकि इस रात्रि में भगवान ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने प्रिय पुत्र के जीवन की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपका भी चाहे कितना भी गंभीर रोग हो, चाहे कितनी अधिक खतरनाक बीमारी हो, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, दवाएं काम ना कर रही हो, औषधियाँ शरीर में ना लग रही हो, तो बस होली के दिन यह उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपके शरीर से उस गंभीर बीमारी को, गंभीर रोग को दूर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने महादेव को सौंप दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में बीमारी के लिए 2 उपाय बताए जाएंगे। आप लोगों को यदि आपको पहला उपाय करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप दूसरा उपाय कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। यह उपाय आपको रात्रि 9:15 पर करना है, यानी 9:15 बजे करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, रात्रि को ठीक 9:15 का जो समय होता है वो किसी भी रोग से मुक्ति पाने के लिए बहुत अचूक समय होता है, और यह उपाय करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको एक कलश में यानी एक लोटे में जल ले लेना है। आप कलश या लोटा तांबे का भी ले सकते हैं या स्टील का भी ले सकते हैं। एक लोटा जल लेने के बाद आपको आंवले के वृक्ष की कोई भी चीज़ इस लोटे में डाल लेनी है। यदि आपके पास आंवले के वृक्ष की कोई चीज़ नहीं है तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, वो भी बीमारी के लिए ही बताया गया है। अब इस एक लोटे जल में आपको आंवले के वृक्ष की कोई भी एक चीज़ मिला लेनी है। यदि आपको आंवला मिल जाता है तो आप इस जल में आंवला डाल सकते हैं, या फिर आपको आंवले की एक पत्ती मिल जाती है तो पत्ती भी डाल सकते हैं इस जल में, ठीक है। अगर आपको आंवले के वृक्ष की डंडी मिल जाती है तो फिर आप उस डंडी को भी जल में डाल सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर आपको आंवले की जड़ मिल जाए तो भी आप इस जल में उस जड़ को डाल सकते हैं, यानी आप आंवले के वृक्ष का कुछ भी इस जल में डाल सकते हैं, ठीक है। आंवले के वृक्ष का कुछ भी इस जल में आप डाल लेंगे। देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आंवला कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इस मौसम में आंवले का जो फल है वो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस जल में इनमें से कोई भी सामग्री आपको मिला लेना है। फिर रात्रि 9:15 पर अपने घर में जो शिवलिंग है उसके सामने पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आपको अपने घर के शिवलिंग के सामने करना है। मान लीजिए अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो फिर आप शिवालय के शिवलिंग में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। रात्रि में ठीक 9:15 पर यानी 9:15 बजे आपको यह एक लोटा जल अपने घर के शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, अगर बीमार व्यक्ति स्वयं करता है तो वो इस उपाय को स्वयं कर ले। अगर बीमार व्यक्ति इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो उसके घर का कोई भी सदस्य उसके लिए यह उपाय कर सकता है। बस उपाय को करते समय उस व्यक्ति का नाम व गोत्र बोल दें और उसकी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लें। जब आप एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर रहे होंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर उसके बाद बाबा के सामने बैठकर 2 मिनट अपनी व्यथा
अपने घर के सदस्य की बीमारी के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है। उनसे विनती कुछ इस प्रकार करनी है कि हे मेरे महादेव, होली के इस पवित्र अवसर पर मेरी इस बीमारी को, जो बहुत समय से चली आ रही है, शरीर को भारी कष्ट प्रदान कर रही है, इस बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें। ऐसा बोलते हुए आप लोग बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप घर के शिवलिंग में यह उपाय कर रहे हैं तो रात भर वह आंवला वहीं पर शिवलिंग में समर्पित रहने दीजिए और दूसरे दिन उसे किसी वृक्ष के नीचे रख आइए। अगर आप किसी शिवालय में कर रहे हैं तो फिर आप वहीं छोड़ दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं है। गुरुजी ने कहा आपको यह उपाय इस पवित्र दिन से यानी होली के दिन से शुरू करना है और 3 दिन तक लगातार करना है। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन भी होने वाला है और आप मेरे बाबा से दिल से प्रार्थना कर लेंगे तो यह बात निश्चित होकर बोल रहे हैं कि आपका वह ऑपरेशन भी टल जाएगा। बस आप लोग मेरे महादेव से पूरे विश्वास से, पूरे भाव से प्रार्थना करिएगा। मेरे बाबा आपका रोग कुछ ही दिनों में समाप्त कर देंगे। इसके बाद पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिनको यह उपाय करने में कोई समस्या आ रही है या फिर वो लोग आंवले की जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोग ये दूसरा वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे उपाय में आपको आंवले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन के लिए रात में लकड़ी व कंडे को इकट्ठा करके फिर उनको जलाया जाता है, जो लगभग 3-4 घंटे में पूरा जलता है। अब जलने के बाद ये भस्म का रूप ले लेता है, अर्थात जलने के बाद जो भस्म बनी है, इस भस्म को आप दूसरे दिन सुबह लेकर आएंगे अपने घर में। ठीक है, देखिए दूसरे दिन सुबह सुबह आपको स्नान करके जहाँ होलिका दहन हुआ है वहाँ पहुंचकर थोड़ी सी भस्म लेकर आनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप लोग इस भस्म को कम मत आकिएगा, क्योंकि यह भस्म प्रहलाद जी के चरण बिंदु से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस भस्म का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय सिर्फ आपकी बीमारी ही नहीं ठीक करेगा, बल्कि यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है या आपका बच्चा जो पढ़ता है वह बहुत जल्द भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है या आए दिन उसके शरीर में कोई ना कोई रोग बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं में यह उपाय रामबाण साबित होता है। अब यह भस्म लाने के बाद आपको किसी ताबीज़ में भरकर रख लेनी है। आपको ताबीज़ किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। बस आपको प्लास्टिक का ताबीज़ नहीं लेना है और किसी भी धातु का ताबीज़ आप ले सकते हैं। इस ताबीज़ में आपको यह भस्म भर लेना है और फिर आपको यह अपने गले में धारण कर लेनी है। होली के दिन इस भस्म का अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। यह आपके शरीर में अगर बीमारी है तो उसको ख़त्म करेगी और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है तो इस भस्म की शक्ति से वो बीमारी भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। गुरुजी बताते हैं कि जिस दिन से आप अपने बच्चे को यह धारण करवा देंगे उसी दिन से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपका बच्चा स्वस्थ रहने लगेगा, आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी, जिससे वह जो भी पढ़ेगा उसे पढ़ा हुआ सब याद रहने लगेगा। गुरुजी कहते हैं होली की यह भस्म घर का कोई भी सदस्य बच्चे के लिए ला सकता है। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात बताई। उन्होंने कहा आप छोटे से छोटे रोग या छोटी से छोटी बीमारी से बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए। अगर आप भोले बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं या बेलपत्र या समी पत्र समर्पित कर रहे हैं तो आप यह हमेशा याद रखिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है जो व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है, महादेव की पूजा करता है, वो व्यक्ति दीर्घायु जीता है। ये हो सकता है कि उसकी बीमारी उसके शरीर में कुछ दिनों तक कष्ट दे, कुछ दिनों तक दर्द दे, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आप सच्चे शिव प्रेमी हैं तो वो बीमारी आपके शरीर में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
पाएगी, क्योंकि आपका हाथ स्वयं महादेव ने थाम रखा है। गुरुजी ने कहा, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो शिवलिंग में जो बेलपत्र चढ़ी हो उसे कुंदकेश्वर महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में जरूर लेकर आएं और उसे सेवन भी करें। उसका सेवन करने से आपकी बीमारी को दूर करने में बहुत ही लाभ मिलेगा। यह तो थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए उपाय के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।